हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल साधना के रहस्य में स्वागत है। और शिव पुराण की एक महत्वपूर्ण कथा को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। यह कथा भगवान शिव में श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने वाली है। बहुत पहले की बात है। कहीं की रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों के अनेक प्रकार धन को भी हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सभी प्रकार से आचार्य भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज झूसी प्रयाग कहा जाता है, वहाँ वह जा पहुँचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। तभी यमराज के दूत वहां आए और पास में बांधकर उसे बलपूर्वक यमपुरी ले जाने लगे। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहां पर प्रकट हो गए। उन सभी के अंग कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे और उनके संपूर्ण अंगों में भस्म ही उद्भासित हो रहा था। उन्होंने अपने कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण की थी और वे सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, बांधकर, धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से मुक्त किया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकल आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान गए। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन दूतों से कोई भी बात न पूछी और दूतों की पूजा उपासना करके उन्हें भली प्रकार विदा कर दिया। इस प्रकार वह दुष्टात्मा देवराज भी शिव पुराण की इस महत्वपूर्ण कथा को सुनकर अंत में रुद्र गणों के साथ भगवान सांब शिव के शरण में पहुंच गया। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा प्रसाद से बारंबार मैं कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली कोई अन्य कथा को भी मुझसे कहिए। तो ये थी देवराज की कथा, जो अंत समय में शिव पुराण का श्रवण करके यमपुरी ना जा करके शिवलोक को गया। इसी प्रकार शिव पुराण की अन्य कथाओं को लेकर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार,
हर हर महादेव।